हेलो गाइस, वेलकम है आपका गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। आज है हमारी एच पी जी ओ की नेक्स्ट एमसीक्यू पार्ट 2 सीरीज़। और जिसमें पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था, और पार्ट 2 नेटवर्किंग से जितने भी एमसीक्यूज़ आपके बनते हैं वो सब हमने यहाँ पे आपके मेंशंस किए हुए हैं। और ये नेटवर्किंग का जो आपका टॉपिक्स है, इससे कौन कौन से, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड टोपोलॉजी से, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस से, और ओएसआई और टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल्स पे जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं हम यहाँ पे शुरू। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पे हम करते हैं शुरू। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो एमसीक्यू रहेंगे, वो नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड टोपोलॉजी से रहने वाले हैं आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट्स ऑन ओएसआई लेयर 1 फिजिकल लेयर एंड ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट। ऐसा कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो ओएसआई मॉडल फर्स्ट में, जो कि फिजिकल लेयर होती है आपकी, और ब्रॉडकास्ट डाटा करता है ऑल कनेक्शन पोर्ट्स को। तो वो कौन सा होता है? स्विच, राउटर, हब या ब्रिज। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हब। हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसको पता ही नहीं होता है कि डाटा किस में भेजना है और कहाँ भेजना है, क्योंकि इसमें मेमोरी आपकी नहीं होती है। तो जब इसमें मेमोरी ही नहीं होती तो आपका इसको, इसीलिए इसको डंप डिवाइस कहा जाता है, नॉन इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है आपका। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ए स्विच uses which type of address to forward data intelligently to correct port। तो वो किसके थ्रू आपका करेक्ट पोर्ट में डाटा भेजता है आपका स्विच एक मेरे पास यहाँ पे इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो किसके थ्रू वो करेक्ट पोर्ट पे डाटा ट्रांसमिट करता है? ऑप्शन ए है आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस के थ्रू, यूआरएल के थ्रू, या पोर्ट नंबर के थ्रू। तो वो करता है मेरे पास यहाँ पे मैक एड्रेस के थ्रू। जो भी मैक एड्रेस होता है, जो कि जीयूआई में आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे एक मैक एड्रेस असाइन किया जाता है, वो आपका परमानेंट होता है। उसी के ही थ्रू ही आपका स्विच जो है डाटा आपका करेक्ट पोर्ट में सेंड करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे, विच डिवाइस रीजनरेट्स एंड एम्पलीफाई सिग्नल एंड एक्सटेंड नेटवर्क रेंज एंड आल्सो कॉल्ड एन एक्टिव हब। एक्टिव हब के नाम से किसे जाना जाता है, और ऐसा कौन है जो रीजनरेट करता है सिग्नल को और एम्पलीफाई करता है? तो वो कौन सा होगा आपका? रिपीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। ए राउटर ऑपरेट्स एट विच ओएसआई लेयर एंड यूजेस व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस फॉर राउटिंग। राउटर जो है किस लेयर पे ऑपरेट करता है ओएसआई मॉडल की? लेयर 1, 2, 3, 4। तो किस पे करता है वो? लेयर नंबर 3, जो कि होती है मेरे पास आई नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पे आपका ओएसआई मॉडल, आपका ये राउटर जो है काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। विच टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल शेयर्ड केबल बैकबोन विद टर्मिनेटर एज बोथ एंड। तो कौन सा यूज़ किया जाएगा वहाँ पे? स्टार टैपोलॉजी, रिंग टैपोलॉजी, बस टैपोलॉजी, या आपका मैश टैपोलॉजी। तो क्या यूज़ किया जाएगा वहाँ पे? आपका बस टैपोलॉजी। एक सिंगल केबल के ज़रिए ही मेरे पास यहाँ पे बस टैपोलॉजी का यूज़ किया जाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसी को ही बस टैपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। विच टोपोलॉजी यूज्ड Which topology is the hub, the central device and every nodes connected directly to it। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हब आपका मेन सेंट्रल डिवाइस काम करता है और अदर डिवाइस इसके साथ अटैच होते हैं? वो कौन सा होता है आपका? स्टार टोपोलॉजी पे ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपका एज अ सेंटर्स हब यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। रिंग टोपोलॉजी यूजेस विच एक्सेस मेथड टू कंट्रोल डाटा फ्लो एंड प्रिवेंट कोलिजन्स। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है, ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें ऐसा कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है डाटा को फ्लो करने के लिए, ताकि डाटा जो है वहाँ पे कोलिजन या कोलाइड ना हो पाए? CSMACD, CSMACA, टोकन पासिंग, या
पॉलिंग, तो वो कौन सा होता है, टोकन पासी। यहाँ पे टोकन प्रोवाइड किए जाते हैं वन यूजर्स के द्वारा, वही आपके फिर आगे प्रोवाइड होता है उसके केबल्स के ज़रिए, उस मेथड के ज़रिए, ताकि वो डाटा आपका वहाँ पे क्लैश देखने के लिए नहीं मिले। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, विच टोपोलॉजी कंबाइंस बस और स्टार टोपोलॉजी इन अ हिरार्किकल स्ट्रक्चर स्टेबल फॉर लार्ज कैंपस नेटवर्क। तो मैश टोपोलॉजी होती है वो हाइब्रिड होती है, ट्री होती है, या रिंग टोपोलॉजी होती है। तो वो कौन सी होती है, रिंग टोपोलॉजी, जो सॉरी ट्री टोपोलॉजी। यही आपकी ट्री टोपोलॉजी जो होती है बस और स्टार के टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड मैक्सिमम रेडंडेंसी, हाउ इज एवरी नोड कनेक्टिंग। तो कैसे वो एवरी नोड उसमें कनेक्टेड होती है। नोड का मतलब होता है जो भी मेरी यहाँ पे टोपोलॉजी है ये, तो इसके साथ कितने डिवाइसेस, इन्हीं डिवाइसेस को नाम दिया जाता है यहाँ पे कंप्यूटर पे नोड्स, तो इन्हीं को ही नोड्स कहा जाता है। ओनली अ सेंट्रल हब टू एवरी नोड पॉइंट टू पॉइंट इन अ सर्कुलर चेन, या वाई अ आपका सिंगल बैकबोन। तो कौन सा, टू एवरी अदर नोड, पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ अटैच की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, CSMA CD या कोलिजन डिटेक्शन इज यूज्ड विद विच नेटवर्किंग स्टैंडर्ड एंड टोपोलॉजी। तो कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है CMCD पे। तो वाईफाई 802.11 स्टार, इथरनेट 802.3 बस, टोकन रिंग, या आपका ब्लूटूथ। तो कौन सा यहाँ पे यूज़ किया जाता है, इथरनेट 802.3 और ये बस टोपोलॉजी पे, ठीक है, बस टोपोलॉजी। एंड डिटेक्ट कोलिजन एंड रीट्रांसमिट्स पे ये चीज़ डिटेक्ट की जाती है, इस पे काम किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, गेटवे डिवाइस कनेक्टिंग नेटवर्क्स दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स विच OSI डज इज प्राइमरी ऑपरेट्स इज। तो लेयर 1, लेयर 2, ऑल 7 लेयर, या लेयर 3। तो कौन सा, ऑल लेयर 7 पे ये सारी चीज़ आपकी कनेक्ट की जाती है। हर एक लेयर्स के अपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे होते हैं, अपना अपना सबका अपना काम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ, ए मॉडम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नल कन्वर्जन प्रोसेस। जो मॉडम होता है उसका क्या काम होता है, डिजिटल टू डिजिटल ओनली, एनालॉग टू एनालॉग, डिजिटल से एनालॉग, या एनालॉग से डिजिटल, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, या। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। मॉडम का काम होता है एनालॉग सिग्नल होते हैं मेरे ये, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना, ये होते हैं मेरे डिजिटल सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करना, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस इज एसोसिएटेड विद विच टोपोलॉजी एंड मीडियम। कौन सा मीडियम होता है वहाँ पे, बस होता है कॉपर वायर, स्टार वायरलेस, रिंग ऑप्टिकल फाइबर, या मैश कोएक्सियल केबल। तो क्या होगा यहाँ पे, रिंग आपका ऑप्टिकल फाइबर पे। तो FDDI uses ring topology with optical fiber cables and token based access और high speed LAN। तो इसलिए यहाँ पे रिंग ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे, ए ब्रिज कनेक्ट्स टू नेटवर्क यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल एंड फाइबर्स ट्रैफिक यूजिंग विच एड्रेस, IP एड्रेस, URL, मैक एड्रेस, ये पोर्ट नंबर। तो कौन सा, मैक एड्रेस, जो कि आपने अभी पीछे भी पढ़ा था। तो मैक एड्रेस ही करता है ये फिल्टरिंग एंड कनेक्ट सेम प्रोटोकॉल नेटवर्क, इट ऑपरेट्स, और ये किस लेयर पे काम करता है, OSI की लेयर 2 पे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, विच कंपैरिजन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस करेक्टली मैप्स देम देयर OSI लेयर। तो हब लेयर 3, हब लेयर 1, मतलब कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो करेक्टली मैप देम OSI मॉडल का है। जैसे राउटर मेरा लेयर 1 में है, स्विच मेरा लेयर 2 में है, हब मेरा लेयर 3 में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपकी इस लेयर्स को करेक्ट करता है कि कौन सा डिवाइस किस लेयर में यहाँ पे कनेक्ट है। तो वो कौन सा पैटर्न है आपका, ऑप्शन नंबर 2। हब मेरा लेयर 1 पे होता है, स्विच मेरा लेयर 2 पे काम करता है, राउटर मेरा लेयर 3 पे काम करता है, जो कि नेटवर्क लेयर है। आप इसको ऑप्शन नेग्लेक्ट करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं, और ये देखो लिखा भी है, पहली लेयर आपकी फिजिकल लेयर, दूसरी मेरी डाटा लिंक लेयर, तीसरी मेरी नेटवर्क लेयर।
ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिलता है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के। इसके एमसीक्यूज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रहेंगे आपके 15 एमसीक्यूज। ठीक है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी आपको अपडेट देखने के लिए मिलती है, बहुत जल्द आपका सुनने में आ रहा है कि टेस्ट भी बहुत जल्द कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो अपनी प्रेपरेशंस को कंटिन्यू रखें ताकि हम सारी से सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकें। ठीक है। तो डेली का बढ़िया से क्लासेस डल रही हैं, आप इसको यहाँ पे टाइम से देखते रहें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा यहाँ पे, IPv4 was developed by which organization and what it is its address size। IPv4 जो है वो किस के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है और इस पे क्या एड्रेस साइज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो IETF 128 बिट्स, डार्पा या IEEE या ISO। तो क्या होगा इस पे, ऑप्शन नंबर बी, डार्पा के द्वारा ये इन्वेंट किया गया है, डेवलप किया गया है। और ये मैक एड्रेस जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी IPv4 जो है ये आपका कितने बिट का होता है, 32 बिट्स का। नेक्स्ट में यहाँ पे डार्पा आपको इसकी फुल फॉर्म भी देखने के लिए मिल जाएगी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि 32 और ये 4 बाइट का होता है, 32 बिट का होता है। नेक्स्ट, और ये भी आपको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करवा देता हूँ, ये जो बिट रहते हैं आपके कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो बिट जो होते हैं मेरे पास ये ऐसे, सॉरी 4 बाइट्स होते हैं, ये इनको कहा जाता है बाइट। और एक एक बाइट पे आपका जो पेयर रहेगा वो रहेगा आपका 8-8 का पेयर। ठीक है। इस तरीके से रहता है यहाँ पे 8-8 का पेयर। तो फिर 8 4 आपका डायरेक्ट हो जाता है यहाँ पे 32। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, हाउ मैनी टोटल IP एड्रेस ऑन IPv4 सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली IPv4 के द्वारा कितने IP एड्रेस जो है असाइन किए जाते हैं टोटल, 340, 16 मिलियन, 4.3 बिलियन या 65,534। तो ऑप्शन आपको लर्न आ गया होगा कौन सा, 43 बिलियंस। ठीक है। 4.3 बिलियन, सॉरी। तो ये यूनिक एड्रेस होता है जो सपोर्ट करता है 32 बिट को। नेक्स्ट बात करता हूँ, IPv6 वॉज डेवलप टू सॉल्व IPv4 एड्रेस एग्जीक्यूशन। जब मेरा यहाँ पे IPv4 यहाँ पे फुल हो चुका था एड्रेस, तो मुझे डेवलप करना पड़ा उनको कौन सा, IPv4। तो वो किस लिए और उनका साइज कितना था और किसके द्वारा, कौन है इसका डेवलपर, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो 64 बिट, 48 बिट, 128 बिट या 32 बिट। तो कौन सा, 128 बिट, जो कि IETF के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया। तो ये 128 और इसमें अब जाहिर सी बात है 16 बाइट का ये चीज़ होगा, और IETF के द्वारा, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और ये प्रोवाइड करता है 340 अंडरसेंसलियन एड्रेस। ठीक है, जो कि बहुत सारे एड्रेस होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19, विच IP address class range is used to large network like IPPS and government organizations पे कौन सा IP एड्रेस जो है असाइन किया जाता है, उसकी रेंज क्या रहती है यहाँ पे, ये पूछी है। तो क्लास A की रेंज रहती है 1 to 126, क्लास B की रेंज रहती है 128 to 191, क्लास C की रेंज रहती है 192 से 223 और क्लास D की रेंज रहती है 224 से 239। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कौन सी जो लेयर है वो असाइन की जाती है, तो वो की जाती है क्लास 1 की। 1 से लेकर 126 तक ये लार्ज नंबर पे हम यूज़ करते हैं। और इस पे 1 एक नेटवर्क आईडी रहती है और 3 आपकी होस्ट आईडी रहती है। एंड फॉर्मेट और सपोर्ट करता है ये 16.7 मिलियन होस्ट पर नेटवर्क्स। ठीक है, इस पे हमने बहुत अच्छे से काम किया है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप कृपया पहले उन पुरानी वीडियो को सारी यहाँ पे कवर करें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20, क्लास C IP एड्रेस स्पॉट हाउ मैनी मैक्सिमम होस्ट्स पर नेटवर्क। क्लास C में जो होता है उसमें कितने मैक्सिमम होस्ट्स आपके काम करते हैं, होस्ट आईडी कितनी होती हैं टोटल, तो वो होती है मेरे पास यहाँ पे 254। तो क्लास C की जो रेंज रहती है अभी भी मैंने डिस्कस करी 192 से 223 के बीच। इसमें 3 आपकी नेटवर्क आईडी और 1 आपकी होस्ट आईडी, ये फॉर्मेट रहता है और ओनली 1 होस्ट बाइट इसमें काम करता है। सो मैक्सिमम इसमें 254
असेबल आपके होस्ट 254 इसमें होस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज पर्पज ऑफ स्पेशल आईपी एड्रेस। एक स्पेशल एड्रेस है मेरे पास जो कि 127.0.0.1 है। उसका काम क्या है एक्चुअल में, क्या पर्पस है उसका? तो ऑप्शन है डुअल गेटवे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लुक बैक एड्रेस या मल्टीकास्ट एड्रेस। तो कौन सा? लुक बैक एड्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, 127.0.1.1। ये पैकेट स्टे ऑन डिवाइस और यूज्ड टू टेस्ट टू टीसीपी एंड आईपी स्टैक को टेस्ट करने के लिए हम इस लूप बैक एड्रेस का यूज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। क्लास डी आईपी एड्रेस जो कि 224 से 239 तक रहता है मेरे पास, आर रिजर्व्ड फॉर व्हाट स्पेशल पर्पस। वो रिजर्व किया गया है किसके लिए? रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, मल्टीकास्टिंग, प्राइवेट नेटवर्क या आईएसपी बैकबोन। तो किसके लिए? मल्टीकास्टिंग के लिए ये एड्रेस जो है मेरे पास, जो कि 224 से लेकर 239 तक ये सारे के सारे एड्रेस जो हैं आईपी एड्रेस रिजर्व रखे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। मैक एड्रेस जो होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है एड्रेस, आर आल्सो कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। तो व्हाट इट्स साइज एंड फॉर्मेट। तो उसका साइज क्या रहता है? अभी भी हमने पीछे डिस्कस किया था, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 का, 48 का, 128 का या 64 का। तो कितने का होता है? 48 बिट का। और ये 12 डिजिट हेक्सा डेसिमल पे ये चीज़ काम करती है। और 48 पे आपके कितने बिट होंगे? बाइट होंगे, 6 बाइट। और ये 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स पे काम करता है। और ये इसका एग्जांपल्स भी हैं। ये है मेरे पास, ये 1 बाइट, ये 2 बाइट, ये 3 बाइट, ये 4 बाइट, ये 5 बाइट और ये 6 बाइट। ठीक है, और एक बाइट में आपको मैंने अभी भी बताया कितने बिट होते हैं? 8 बिट। ठीक है, तो टोटल बात करूँ मैं तो यहाँ पे 6 बाइट हो गए, तो 6 बाइट में टोटल कितने बिट होंगे? 48 यहाँ पे मेरे पास बिट होंगे देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। इन अ मैक एड्रेस व्हाट डू द फर्स्ट 3 बाइट OUI रिप्रेजेंट। तो फर्स्ट के जो 3 बाइट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिवाइस सीरियल नंबर, नेटवर्क आईडी, मैन्युफैक्चर आईडी या आपका कंट्री कोड। तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये यहाँ पे? तो फर्स्ट 3 बाइट जो होते हैं मेरे पास वो करते हैं मैन्युफैक्चर आईडी, यूआईडी, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मैन्युफैक्चर आईडी जो कि लेयर 3 पे काम करते हैं, और डिवाइस सीरियल नंबर के बारे में यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मैक एड्रेस वर्क एट विच OSI लेयर एंड वॉज ऑर्गेनाइज्ड डेवलप्ड इन विच कंपनी। मैक एड्रेस किस लेयर पे काम करता है? लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1, लेयर 4। और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा मैक एड्रेस को डेवलप किया गया है? ठीक है, तो वो है आपकी मेरे पास यहाँ पे लेयर 2 पे मैक एड्रेस काम करता है। और जेरोक्स पैक 1 के द्वारा ये जेरोक्स के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया है, डेवलप किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और सेकंड लेयर कौन सी होती है? OSI की डाटा लेयर। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, एन IP एड्रेस इज अ लॉजिकल सॉफ्टवेयर एड्रेस, इट इज असाइंड बाय नेटवर्क एडमिन और DHCP। कैन इट चेंज? क्या इसको चेंज किया जा सकता है? नो, इट इज परमानेंटली बर्न इन, ओनली मैक एड्रेस कैन चेंज। यस, डायनेमिक IP एड्रेस चेंज या इट नेवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे IP एड्रेस के बारे में पूछा है। देखो, मैक एड्रेस होता तो मैक एड्रेस को कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। तो मैक एड्रेस के केस में आना था आंसर ये वाला कि परमानेंटली ये बर्न किया जाता है, मैक एड्रेस आपका फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे IP एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। कब? डायनेमिक IP एड्रेस कैन चेंज। तो IP एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं जब मर्जी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। लेकिन मैक एड्रेस को कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं किया जा सकता, और IP एड्रेस आपका यहाँ पे चेंज हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट डज ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल डू इन नेटवर्क कम्युनिकेशंस। उसका काम क्या रहता है? कन्वर्ट मैक एड्रेस टू IP एड्रेस, कन्वर्ट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, असाइन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली या इनक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक। तो ARP का यहाँ पे काम क्या रहता है? तो वो रहता है IP एड्रेस को कन्वर्ट करना किसमें? मैक एड्रेस में। वही आपका ARP का यहाँ पे काम होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28, विच क्लास बी आईपी एड्रेस रेंज आर डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज करेक्ट। जो क्लास बी है उसकी रेंज क्या रहती है वो यहाँ पे पूछी गई है। 1 से 126 ये तो क्लास ए है, 128 से ये आपका 124 से, तो क्लास बी मेरे पास कौन सी रहती है 128 से 191, जिसका जो मास मैक्सिमम जो जाता है आपका जो मास्क नंबर होता है वो होता है 255.255.0.0 और एक्चुअल में क्या है ये, तो क्लास बी में मेरे पास चलता है जो आईपी एड्रेस पे मतलब जो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी इस प्रकार से, ठीक है। और ये सपोर्ट करता है कितने होस्ट पे 65,534। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29, द आईपी एड्रेस 192.168.1.1 बिलोंग्स टू विच क्लास एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर व्हाट। ये जो आईपी एड्रेस है आप कहाँ से पता करोगे ये किस क्लास का है, यहाँ से आप चेक करोगे 192 किस के रेंज के बीच आता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो किसके बीच आता है ये क्लास सी के बीच, जो कि होम राउटर डिफ़ॉल्ट गेटवे का एक आईपी एड्रेस है और ये सबके लिए कॉमन ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है पीछे से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे यहाँ, व्हेन अ डिवाइस कम्युनिकेट ऑन द सेम लोकल नेटवर्क तो डाटा इज डिलीवर्ड यूजिंग मैक एड्रेस बाय विच प्रोटोकॉल, तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा वो, आर्प, आईसीएमपी, आर्प या डीएचसीपी, तो कौन सा आर्प। अभी आपने पीछे भी ये चीज़ अभी डिस्कस करी थी, ठीक है, तो वहाँ पे एआरपी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ऑन सेम नेटवर्क डिवाइस यूजेस एआरपी टू रिजॉल्व द टारगेट आईपी, और वो क्या करता है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में चेंज करता है, देन स्विच डिलीवर्ड बाय, और फिर मैक एड्रेस के थ्रू ही वो डाटा को यहाँ से ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टॉपिक नेक्स्ट है हमारा जो इस पे काम करेंगे हम OSI और TCP IP मॉडल्स के बारे में। बस लास्ट के आपके 15 क्वेश्चंस, उसके बाद ये लेक्चर होता है आपका यहाँ पे फिनिश। तो क्वेश्चन नंबर 31 आता है मेरे पास यहाँ पे, The OSI model was developed by ISO in which year and how many layers। OSI मॉडल कब डेवलप किया गया और इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, तो OSI मॉडल में होती हैं 7 लेयर, तो 2 ही ऑप्शन में है, तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका बी। OSI मॉडल 1984 में डेवलप किया गया और इसकी लेयर जो होती है इसमें 7 लेयर यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। OSI मॉडल was ISO in 1984 and 7 layer and it is reference conceptual model, ये रेफरेंस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 32, TCP IP model was developed by US Department of Defense, who its inventors, तो कौन से थे, ISO कमेटी, डार्पा साइंटिस्ट, विनकर्फ एंड बॉब काहन या जेरोक्स इंजीनियर, तो कौन से थे वो, विनकर्फ एंड बॉब काहन, इनके द्वारा ही TCP और IP मॉडल्स को डेवलप किया गया था US डिपार्टमेंट के द्वारा जो कि डिफेंस सेक्टर से थे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 33, What is the correct numeric order for OSI layers from top layer 7 to bottom। लेयर मुझे पहले 7 लेयर बतानी है, उसके बाद 6 लेयर, उसके बाद 5, 4, तो ये वाला पैटर्न आपने बताना है वो कौन सा है। तो आप रिवर्स भी चल सकते हो नीचे से, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशंस, तो इस पे तो सीधे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एप्लीकेशन लेयर टॉप में रहता है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, एट द ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि मेरे पास लेयर 4 में काम करती है OSI मॉडल के, व्हाट आर द 2 मेन प्रोटोकॉल्स एंड देयर PDU नेम्स, तो वो कौन से होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल यहाँ पे लेयर 4 पे यूज़ किए जाते हैं, HTTP और FTP या TCP सेगमेंट या UDP या IP पैकेट या ARP या PPT एंड स्लिप, तो कौन सा यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। TCP सेगमेंट्स और UDP डाटाग्राम जो होते हैं वही प्रोटोकॉल मेरे लेयर 4 पे यहाँ पे मेन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 की, विच प्रोटोकॉल एट द नेटवर्क लेयर 3,
कौन सा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क लेयर जो है वो की लेयर 3 रहती है OSI मॉडल की, वो कन्वर्ट करती है IP एड्रेस को मैक एड्रेस में। आपने अभी पीछे भी पढ़ा ये, तो वो कौन से प्रोटोकॉल काम करता है, ACMP, IGCMP, ARP या RARP? तो कौन सा? ARP। अभी आपने पीछे भी पढ़े ये डिस्कस, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसी का ही काम होता है IP एड्रेस को चेंज करके मैक एड्रेस में चेंज करना, और इसी मैक एड्रेस के थ्रू फिर वो सारा डाटा यहाँ पे डिलीवर्ड किया जाता है, लोकल डिलीवरी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। द डाटा लिंक लेयर जो होती है OSI मॉडल की, जो कि होती है लेयर 2, वो डील करती है विच टाइप ऑफ एड्रेस एंड व्हाट PDU? तो किस एड्रेस पे वो काम करती है, IP एड्रेस पे, मैक एड्रेस पे, पोर्ट नंबर पे या URL पे? तो वो कौन से डाटा लिंक लेयर एक्चुअल में आपकी मैक एड्रेस पे ही काम करती है, जो कि फ्रेम्स के ज़रिए वो डाटा आपका यहाँ पे असाइन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया भी है, नेटवर्क लेयर जो होती है डाटा लिंक लेयर, ये मैक एड्रेस एंड ट्रांसमिट करती है फ्रेम पे, जो कि डिवाइस रहते हैं आपके कौन से, स्विच, ब्रिज और मॉडेम। TCP is described as connections oriented. What does this means? तो faster, no acknowledgement needed, used only for real time video, establish connections first, ensure reliable delivery and acknowledgements, या broadcast to all nodes। तो क्या काम रहता है इसका? ऑप्शन नंबर C। एस्टेब्लिश्ड करता है ये कनेक्शन को सबसे पहले, उसका इंश्योर करता है रिलायबल डिलीवरी विद एक्नॉलेजमेंट, क्या ये डिलीवर करने के लिए यहाँ पे है या नहीं है, तो उसको भी ये चीज़ यहाँ पे चेक करता है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 की। द प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी होती है OSI मॉडल की? लेयर 6। परफॉर्म विच फंक्शन, की क्या फंक्शन ये परफॉर्म करती है यहाँ पे? तो राउटिंग एंड एड्रेसिंग, ट्रांसलेशन, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, सेशन मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन, या एरर फ्री डाटा फ्रेम। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये सेशन लेयर पे काम किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा फिर इसमें? ऑप्शन नंबर B। ये ट्रांसलेशन करता है और इनक्रिप्ट भी करता है, डिक्रिप्ट भी करता है और कंप्रेशन भी करता है, और वो काम किसका होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 की। What is the port number of HTTP and FTP रिस्पेक्टिवली? कौन सा पोर्ट नंबर होता है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP पे काम करता है रिस्पेक्टिवली? तो 2180, 2553, 8021 या 6725? तो कौन सा इसमें आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका C। HTTP का 80 पोर्ट नंबर और FTP का 21 पोर्ट नंबर है, यही मेरे पास HTTP और FTP रिस्पेक्टिवली यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। IEEE जो स्टैंडर्ड होता है 802.1.1.1 स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्ड टू विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी? कौन सी नेटवर्क टेक्नोलॉजी का ये स्टैंडर्ड है? ईथरनेट का है, ब्लूटूथ का है, वाईमैक्स का है, या आपका VLAN का है जिसको वाईफाई? तो ये वाईफाई का स्टैंडर्ड है, ये आपको लर्न करना है 802.11। ठीक है, सेम हमने ब्लूटूथ का भी पढ़ा था ऐसा, तो ब्लूटूथ का मेरे पास रहता है 802.15.1। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है देखो 8021.1 ये रहता है मेरे पास किसका? वाईफाई का। और IEEE 802.3 ये रहता है ईथरनेट का। IEEE 802.15.1 ये रहता है ब्लूटूथ का। और IEEE 802.16 ये रहता है मेरे पास वाई मैक्सिमम का। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन द सेंडर एड्स हेडर एंड ईच लेयर, व्हाट डज रिसीवर डू? जब डाटा ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर के थ्रू, तो उस प्रोसेस के दौरान जो कौन सी लेयर होती है वो कैसे रिसीव करती है उस डाटा को, ये बताना है। तो एड्स मोर हेडर्स, या रिमूव हेडर्स लेयर बाय लेयर्स, ब्रॉडकास्ट द डाटा, या री इनक्रिप्ट्स ऑल डाटा? तो क्या आएगा इस पे? ऑप्शन नंबर B। डीकैप्सुलेशंस पे ये इसका काम क्या होता है? रिमूव करता है हेडर्स लेयर बाय लेयर। और सेंडर इनकैप्सुलेट्स का काम होता है एड्स हेडर गोइंग डाउन, और रिसीवर कैप्सूल का काम होता है रिमूव हेडर गोइंग्स अप। और डाटा फ्लो लेयर बाय लेयर, ये आपका डाटा फ्लो करता रहता है सेंडर से रिसीवर की ओर। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 42। Which is a key difference between the OSI model and
CP/IP मॉडल कौन सी की है जो इन दोनों के बीच एक डिफरेंस क्रिएट करती है? OSI लेयर 5, OSI is perfectly intermediate, OSI has 7 layers या both have same number of layers। तो ये तो कभी नहीं होगा, सेम लेयर तो इनकी होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, OSI की 7 लेयर होती है और TCP की 5 लेयर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। DNS जो कि डोमेन नेम सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेट्स एट विच OSI मॉडल्स लेयर और व्हाट इज इट्स पोर्ट नंबर? तो OSI मॉडल्स की किस लेयर पे DNS आपका काम करता है और इसका पोर्ट नंबर क्या रहता है यहाँ पे? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है कि नेटवर्क लेयर पे या एप्लीकेशंस पे या सेशंस पे? तो ये एप्लीकेशंस लेयर पे काम करता है, जो कि पोर्ट नंबर रहता है इसका 53। नेक्स्ट 44 क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट डज SMTP स्टैंड फॉर द एंड विच पोर्ट डज इट यूज? तो कौन सा SMTP स्टैंड करता है, विच पोर्ट डज इट यूज? तो सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेजिंग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो क्या आएगा इस पे आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर मेरे पास रहता है 25। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 25 पे ये प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे UDP जो कि यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ प्रेफर्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक वीडियो कॉल्सify। तो कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है? इट इज़ मोर रिलायबल देन TCP, इसलिए इट यूज्ड मोर बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है इसीलिए। इट इज़ कनेक्शनलेस विद नो एक्नॉलेजमेंट फास्टर डिलीवरी, या इट प्रोवाइड गारंटीड पैकेट ऑर्डरिंग, नहीं ये नहीं। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इट इज़ कनेक्शनलेस विद नो एक्नॉलेजमेंट फास्टर डिलीवरी, इसमें किसी भी एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं मिलती है और इसमें नो हैंडशेक पे जो हमने पीछे भी काम किया है, और मेकिंग फास्टर होता है रियल टाइम पे, जैसे ऑडियो वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास 45 क्वेश्चंस का एक था। ठीक है, एक छोटी सी समरी भी है, इसको भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो। जैसे जो मेरे पास डिवाइसेस रहते हैं, जो हब काम करता है वो रहता है लेयर 1 पे, जो कि ब्रॉडकास्ट का काम करता है। स्विच होता है ये लेयर 2 में काम करता है OSI की, और इसमें मैक एड्रेस होता है लेयर 2 में। राउटर जो होता है मेरे पास लेयर 3 पे काम करता है और इसमें IP एड्रेस होता है। और रिपीटर जो होता है इसका काम होता है सिग्नल को रीजनरेशन करने का। टोपोलॉजी के बारे में बात करें तो बस टोपोलॉजी पे आपकी एक सिंगल शेड केबल का यूज़ किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी में आपका हब सेंटर डिवाइस यहाँ पे काम करता है। रिंग टोपोलॉजी पे टोकन के ज़रिए पूरी चीज़ काम करती है प्रिंसिपल। और ट्री मेथड जो होता है ये बस प्लस स्टार टोपोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है। और मैश टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो वो फुल रेडंडेंसी पे काम करता है। IP एड्रेस के बारे में बात करूँ मैं तो IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, जो कि डार्पा के द्वारा इन्वेंट किया गया है। IPv6 की बात करूँ तो 128 बिट का होता है ये, और IETF के द्वारा इन्वेंट किया गया है। क्लास A की जो रेंज रहती है मेरे पास IP एड्रेस की वो रहती है 1 से 126। क्लास B की जो रहती है वो रहती है 128 से 191, और क्लास C की जो रहती है वो रहती है 192 से 223। आपको यहाँ पे 127 गायब दिख रहा है, 127, तो वो 127.0.0.0 मैंने अभी पीछे भी बताया था वो क्या होता है, वो होता है आपका लूप बैक एड्रेस। ठीक है, जिसको पहले से ही रिजर्व रखा गया है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए। और मैक एड्रेस के बारे में बात करूँ तो ये 48 बिट का होता है और हेक्साडेसिमल पे काम करता है, लेयर 2 पे काम करता है। ठीक है, OUI की बात करूँ तो ये फर्स्ट 3 बाइट के काम करता है। 12 किसके द्वारा? जेरोक्स के द्वारा, ग्लोबरी यूनिक्सा। OSI मॉडल की बात करूँ लेयर 7 होती है इस पे, ISO के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1984 पे। PDU की बात करूँ प्रोटोकॉल की तो डाटा से सेगमेंट, सेगमेंट से फिर पैकेट्स, पैकेट से फिर फ्रेम, और फ्रेम से फिर बिट्स में जाता है ये। नो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, इसको प्रैक्टिकली नहीं देखा जा सकता। ठीक है, TCP/IP की बात करूं 5 लेयर होती हैं, DoD के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया है 1983 पे। TCP की बात करूं तो रिलायबल प्लस कनेक्शन ओरिएंटेटेड भी है,
और यूडीपी की बात करूँ तो फास्ट प्लस कनेक्शनलेस पे भी ये काम करता है। प्रोटोकॉल की बात करूँ, HTTP पे मेरे पास प्रोटोकॉल जो पोर्ट होते हैं वो होते हैं 80, FTP होते हैं 21, DHCP पे होते हैं 67, SMTP होते हैं 25, DNS पे होते हैं 53। ARP का काम क्या होता है, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में चेंज करना, और RARP का काम क्या होता है, मैक एड्रेस को IP एड्रेस में चेंज करना। ठीक है, तो ये था आपकी सारी की सारी क्लास। ठीक है, तो ये जितनी भी आपको ये सारी चीज़ें क्लास आपको देखने के लिए मिल रही है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सारी PDF आपको वहाँ पे एक क्लास नोट्स के ज़रिए आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था आज का। बाकी नेक्स्ट से हमने जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम थोड़ा सा फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे, जो कि आपको मंडे से आपको देखने के लिए यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जितने भी टेस्ट्स हैं और ये जितने भी आप नोट्स हैं, तो आई होप आप इनको बढ़िया से नोट डाउन कर रहे होंगे और इस चीज़ पे अच्छे से काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स और आपके जो अदर चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।